हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप एक नया स्पेक्स बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि सिर दर्द है, आंखें दर्द है, आंखों में भारीपन है, चक्कर आना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना, या कोई चीज़ अपन देखते हैं तो उसमें टेढ़ा दिखाई देना। तो यह सब प्रॉब्लम्स एक नए स्पेक्स में आती है। तो अब इन प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह कॉम्प्लिकेशन है या फिर ऐसी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जब आप एक नया स्पेक्स बनवाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि जो आपने स्पेक्स बनाया है उसकी पावर बड़ी होना। बड़ी यानी कि अगर +5 या फिर -5 से ऊपर की आपकी स्पेक्स की पावर है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को आते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि आप अपनी आँखों की जो जांच है वह समय पे नहीं करवाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका विज़न 6/9 या फिर 6/12 होता है, तो वो अपनी आँखों की जांच समय पे नहीं करवाते हैं। तो जब उनका विज़न ज़्यादा ब्लर हो जाता है तब वह अपनी आँखों की जांच करवाते हैं। तो उस समय जो उनकी आँखों की पावर होती है वह बहुत बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी पावर हो जाएगी तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम या फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तीसरा जो कारण होता है कि आँख के अंदर जो पावर होती है वह दोनों आँखों की अलग अलग होती है, यानी कि एक आँख में प्लस की पावर होती है और दूसरे में माइनस की पावर होती है। तो इस कंडीशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो अगला जो कारण होता है वो होता है क्रॉस कंपाउंड। तो क्रॉस कंपाउंड में क्या होता है, आँखों की जो पावर होती है एक साइड में क्रॉस कंपाउंड होती है और दूसरी में कोई अलग पावर होती है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अगला जो कारण होता है वो होता है कि आँख के अंदर सिलेंड्रिकल पावर अगर बड़ी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वह सिलेंड्रिकल पावर या फिर कंपाउंड पावर में आती है। अगर आपकी आँखों की जो सिलेंड्रिकल पावर है -2 या फिर +2 से अबोव है, ऊपर है, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। या फिर जो सिलेंड्रिकल पावर है उसमें जो एक्सिस होती है, जैसे एक आँख में 90 है और दूसरी में 180 है, तो उसमें भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है कि बायोफोकल, जैसे आपकी डिस्टेंस की भी पावर है और नियर की भी पावर है, और आप उस जो पावर होती है उसका स्पेक्स आप कॉम्बिनेशन में बनवा लेते हैं या फिर आप प्रोग्रेसिव बनवा लेते हैं। तो ज़्यादातर जो बायोफोकल स्पेक्स होता है उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो यंग पेशेंट होते हैं वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, तो जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आँखों की जांच समय पे करवा लें। तो समय पे आप जांच करवाएंगे तो जो आपकी स्पेक्स का नंबर होता है उसकी जो पावर होती है वह कम होती है। तो कम पावर होगी तो जो स्पेक्स है वह जल्दी एडजस्ट हो जाता है। अगर पावर बड़ी होती है तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो आपको लगे कि आपका विज़न थोड़ा लो है तो आप अपनी आँखों की जांच करवा लें और स्पेक्स बनवा लें। दूसरा है कि आप जब भी अपनी आँखों की जांच करवाएं तो ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको जो स्पेक्स का पावर है वो प्रेस्क्राइब करता है। तो जब आप चश्मा बनवाते हो तो बनवाने के बाद में उसको रीचेकिंग ज़रूर करवाएं। रीचेकिंग से ये होगा कि जो आपने स्पेक्स बनवाया है उसमें जो एक्सिस लगी है, जैसे कोई सिलेंड्रिकल पावर है, उसमें अगर कोई एक्सिस लगी है वह गलत तो नहीं है। अगर जो एक्सिस होती है उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस आता है तो उसमें भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आप जब भी स्पेक्स बनवाएं, जैसे कि आपकी आंखों में हाई पावर है, तो आप कोशिश करें कि आप बड़ा फ्रेम लें। तो बड़ा फ्रेम लेंगे तो उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम आती है। नेक्स्ट है, जैसे कि आपका डिस्टेंस की पावर भी है और नियर की पावर भी है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो स्पेक्स होता है आप कॉम्बिनेशन में बनवा लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस और नियर का जो स्पेक्स है आप इकट्ठा बनवा लेते हैं।
तो उसमें बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम स्पेक्स लगा रही हैं तो आप कोशिश करें कि आप सेपरेट स्पेक्स बनवाएं। तो आप सेपरेट स्पेक्स बनवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम होगी। और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे आपने नया स्पेक्स बनवाया है और आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने 1 घंटा स्पेक्स को लगाया और 1 घंटा उतार दिया, 1 घंटा लगाया और 1 घंटा उतार दिया। तो आप 1 वीक और 10 डे लगातार करेंगे तो आपका जो स्पेक्स है आपको सेट बैठ जाएगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।